हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे पेन, पुस्तक, मोबाइल या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है। और हर किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। अगर किसी वस्तु का कोई नाम ना हो तो क्या हम उसे अच्छी तरह पहचान सकते हैं? पहचानने में हमें बहुत परेशानी होगी। इसीलिए हर वस्तु का कोई न कोई नाम होता है और यही नाम संज्ञा कहलाता है। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, राम एक व्यक्ति का नाम है, अयोध्या एक स्थान का नाम है, दीपक एक वस्तु का नाम है, गाय एक जानवर का नाम है, पेन, पुस्तक आदि इत्यादि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और इसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं संज्ञा के भेद के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि हम कहते हैं लड़की से हमें पता चल रहा है कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी लड़की? लेकिन यदि हम लड़की के स्थान पर सीता कहते हैं, तो सीता शब्द का प्रयोग करने से हमें ये निश्चित रूप से पता चल रहा है कि एक विशेष लड़की का नाम ही सीता है। साबरमती एक नदी का नाम है। नदियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन साबरमती एक विशेष नदी का नाम है। आम एक फल है। अहमदाबाद एक स्थान है, आदि। बच्चों, जब किसी संज्ञा शब्द के अंतर्गत नाम विशेष का पता चलता है तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, हमारी अगली संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी से हमें पता चल रहा है कि कौन सी नदी? कोई भी नदी, बहुत सारी नदियां होती हैं। नदी से यह पता चल रहा है कि किसी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। पर्वत का कोई विशेष नाम नहीं लिया गया है, बस पर्वत बोला गया है। कौन सा पर्वत, ऐसा नहीं बोला गया है। अगर पर्वत का नाम लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन केवल पर्वत बोला जाएगा तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु में भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सा पशु है, गाय है या फिर कोई और, सिर्फ पशु कहा गया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी, मनुष्य आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दुख, सुख, मीठा, कड़वा, तीखा, गरम आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञा हमें दिखती नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे दुख का हम अनुभव कर सकते हैं, हम दुख देख नहीं सकते, हम सुख का अनुभव करते हैं। मीठा हमें एहसास होता है, कड़वा हमें एहसास होता है, तीखा का हम स्वाद में एहसास करते हैं, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं। तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी भाव का पता चलता है तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी समूहवाचक संज्ञा।
जब किसी संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना। अगर हम सेना कहते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि बहुत सारे फौजी होंगे, बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, बहुत सारे सेना के बहुत सारे व्यक्ति होंगे। सेना शब्द का प्रयोग करने से हमें किसी एक व्यक्ति का नाम पता नहीं चलता है, हमें पूरा समूह पता चलता है। भीड़। जब हम भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी एक शब्द से हमें ये पता चल जाता है कि बहुत सारे लोगों का झुंड होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे। सभा, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कोई ऐसा शब्द जिससे हमें किसी पदार्थ का पता चलता है, जैसे दूध, सोना, चांदी, कोयला, लोहा आदि। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इन पदार्थों को हम नाप तौल भी सकते हैं। यानी जिस पदार्थ को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम संज्ञा शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। अब मैं संज्ञा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ, जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सी संज्ञा है? दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे यह पता चले कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है।